Good morning students. Our today's topic is scope of microeconomics या subject matter of microeconomics. इसमें मुख्यतः 4 बातों को शामिल किया गया है. फर्स्ट, थ्योरी ऑफ डिमांड. मांग का नियम क्या कहता है? थ्योरी क्या है कि किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर कितनी मात्रा एक कंज्यूमर परचेज करता है और अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. एक प्रोड्यूसर किसी वस्तु की कितनी मात्रा को उत्पादन करना चाहेगा. थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन. किसी वस्तु को जब सेल किया जाएगा तो उसकी कितनी कीमत निर्धारित की जाएगी. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. जब वस्तु को सेल किया जाएगा तो जो लागत और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है, जो प्रॉफिट है, उसमें विभिन्न उत्पादन के साधनों को फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर होते हैं उत्पादन के साधन. तो थ्योरी ऑफ डिमांड हमें क्या बताती है कि हाउ द डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी इज डिटरमाइंड इज ए पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट स्टडीड द थ्योरी ऑफ डिमांड एज वेल. थ्योरी रिलेटिंग टू कंज्यूमर डिमांड and his maximum satisfaction is called theory of demand. It is studied how a consumer distribute his given income on different goods at prevailing market price. जो इस समय बाजार कीमत है उसके अकॉर्डिंग एक उपभोक्ता किन किन वस्तुओं की मांग कर रहा है. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. ए फर्म कलेक्ट्स टुगेदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो एक फर्म है वो लैंड, लेबर, कैपिटल एट्सेट्रा सबको कलेक्ट करती है. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टडीज प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन कि किस कीमत पर कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाएगा. थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस डिटरमाइन भी करते हैं. जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है are bought and sold under different market conditions. For instance, problem relating to price determination of goods under perfect competition, market and monopoly is studied in theory of price determination. मतलब अलग अलग बाज़ारों की यहाँ बात कही गई है. परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ एक वस्तु के बहुत सारे उत्पादक हैं और बहुत सारे परचेजर भी हैं. मोनोपोली में उत्पादक एक ही रहता है. तो इसके अकॉर्डिंग द थ्योरी इज ऑल्सो एनालाइज द कंडीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. द इनकम अर्न्ड बाय सेल ऑफ गुड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट अ प्रिवेलिंग फैक्टर प्राइजेज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस. देखो, जो उत्पादन के साधन होते हैं वो आपको हमने बताया कि लैंड, लेबर, मनी. तो जब लैंड यूज़ की जाती है तो उसके बदले रेंट पे किया जाता है. जब मैं वो वेजेस, मनी, वेजेस किस लिए दिए जाते हैं? मजदूरी के बदले. जो व्यक्ति हमारे पास फिजिकल वर्क करते हैं उनको वेजेस देते हैं. इंटरेस्ट, जहाँ से हमने पैसा अरेंज किया है उस पैसे की जो कीमत है वो इंटरेस्ट है. और जो ओनर है वो जो मेहनत कर रहा है वो क्या है? प्रॉफिट है. इसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी हम यहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते. इसके साथ देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट, ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी. एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ मैनी यूजेस. द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी. जो अर्थव्यवस्था के कार्य हैं, क्रियाएँ हैं, उनको ये समझता है. प्रिडिक्शन का होता है मतलब पूर्वानुमान. थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शंस, बट दीज प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस. अलग अलग परिस्थितियों पर निर्धारित करते हैं. इफ़ समथिंग अकर्स, अगर कुछ ऐसा हुआ, देन ए सेट ऑफ रिजल्ट विल फॉलो. मतलब अगर कीमत में वृद्धि हुई तो मांग में कमी होगी. अगर मांग बढ़ी तो कीमतें भी बढ़ेंगी.
मतलब कारण और परिणाम भविष्य के लिए हम यहाँ अनुमानित करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इन्हीं के आधार पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पर ही आर्थिक नीतियाँ बनाने में हेल्प मिलती है। प्राइस पॉलिसी इज़ अ टूल दैट हेल्प इन दिस टास्क. By its use, we can analyze government policies which affect the economy. We can find out what effect of government policies will have on allocation of resources. Economic welfare, आर्थिक सुधार के लिए knowledge regarding the state of economic welfare can be obtained through the study of microeconomics. Economic welfare is the main subject of normative economics. Microeconomics offers suggestions as to how economic welfare can be achieved. मतलब अर्थव्यवस्था में सुधार किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। मैनेजरियल डिसीजंस, जो मैनेजरियल डिसीजंस है वो अर्थव्यवस्था के आधार पर ही लिए जा सकते हैं। इन दिस मैटर पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय एनालाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, बाजार की परिस्थितियों के अनुपान से प्रबंधकीय निर्णय लिए जाते हैं। हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम व्यापार करना चाहते हैं देश के बाहर, यानी कि वैश्विक रूप से इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम व्यापार करना चाहते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस, तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की भी आवश्यकता पड़ती है। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी करेंसी की। तो ये सब थे हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।